हेलो एवरीबॉडी, आज हम जानेंगे OTE लेवल कैसे मार्क करते हैं और इनसाइड बार के बारे में। जैसा कि OTE सबको पता है, ICT का सबसे बेस्ट टॉपिक है OTE लेवल। OTE का फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। OTE का फुल फॉर्म है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एक बार मैं लिख देता हूँ। ये रही OTE की फुल फॉर्म। इसको हम बिल्कुल प्यार से और आराम से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक है। एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट टॉपिक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये एक एंट्री मॉडल है। इसे हम जानेंगे कि इस एंट्री मॉडल को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हमें फिबोनाची की ज़रूरत पड़ेगी। फिबोनाची, जैसे ये हमने फिबोनाची को मार्क किया, इसकी हमें सेटिंग में जाना है। फिबोनाची की सेटिंग में जाने के बाद हमें इसे अनटिक कर देना है और इसको अनटिक कर देना है। बस ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेवल रहेंगे। एक मैं इसको अनटिक कर दूँगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 लेवल रहेंगे। इनको आप एक बार अपने फिबोनाची के लेवल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो मर्जी ले लो। इसे अपने फिबोनाची को इस हिसाब से सेट कर लेना। उसके बाद हमें करना क्या, हमारा OTE लेवल रहेगा ये हमारा रहेगा OTE लेवल, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ओके, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ प्राइस कैसे मूव करेगा। इसका यूज़ हम कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं। जैसे प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रहा है। हमें इसका यूज़ करना है स्विंग से लेके स्विंग तक का। हम इसका यूज़ कहाँ से करेंगे, स्विंग से, स्विंग पॉइंट से। जैसे हमने यहाँ से लगाया OTE लेवल, ये आ गया हमारा OTE जोन। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इस स्विंग पे रहेगा और टेक प्रॉफिट रहेगा इस जीरो के लेवल पे। टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ पे रहेगा, जीरो के लेवल पे। ये बात हमेशा आप याद रखना, टेक प्रॉफिट हमारा हमेशा जीरो के लेवल पे हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, और दूसरी एंट्री हमारी ऐसे हो सकती है। मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ रही है, मार्केट ने कहा यहाँ किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर मार्केट ने लो पे गया, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और पूरा रिवर्सल यहाँ से हम राइड कर सकते हैं। रिवर्स MMS होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इस पॉइंट पे हमें लगाना है फिबोनाची। यहाँ पे मार्क करना है हमें OTE लेवल मार्क करने के बाद यहाँ से हमारी एंट्री होगी और इसको हम, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट यहाँ पे होगा, फिर लास्ट टारगेट जो अपर साइड की लिक्विडिटी होगी वहाँ तक हमारा टारगेट होगा। ओके एवरीबॉडी, समझ गए आप। एक एंट्री हम इस हिसाब से भी ले सकते हैं।
इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना। थोड़ा सा भी आपने मिस कर दी ना इस वीडियो को, तो कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाते हैं। जो इसमें कुछ सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का मॉडल और भी हाई एक्यूरेसी, इसकी हाई एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे एक जो यूज़ करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। जैसे कि ओटी लेवल के आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, फिर फेयर वैल्यू गैप हो गया, या ब्रेक अवे गैप हो गया, इससे हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का मॉडल हाई एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमें वहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिल गई। एक तो हमें गोल्डन जोन मिल गया, जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल है ना, इसे आईसीटी की लैंग्वेज में गोल्डन जोन भी कंसीडर किया गया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको जैसे आपने पढ़ा होगा, ये हमारा है प्रीमियम जोन, ये हमारा है प्रीमियम जोन, और ये आ गया हमारा डिस्काउंट जोन। ये आ गया हमारा डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन के अंदर भी हमें, क्योंकि हमने हर एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि हमें सेल करना है प्रीमियम जोन से और बाय करना है हमें डिस्काउंट जोन से। ये जो एंट्री मॉडल है ये हमें डिस्काउंट जोन में एक गोल्डन जोन फाइंड करके देता है। ओटी लेवल हमें डिस्काउंट जोन में एक गोल्डन जोन फाइंड करके देता है, जिसकी एक्यूरेसी हाई है। ओके, इसका यूज़ करने की कंडीशन क्या, वो एक बार आप समझ लो या नोट कर लो, कोई नोटबुक लेके बैठे हो नोट करता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ओके, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आपको देखना है, ये रहा हमारा हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और फिर अपने ओटी लेवल पे आए, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। इसके डाउन साइड में हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक बार मैं आपको ओटी लेवल मार्क करके दिखा दूँ। यहाँ से आया प्राइस, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये हमारा ओटी लेवल है। ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एक एंट्री मॉडल, ये सबसे बेस्ट एंट्री मॉडल है भाई, सबसे ज़्यादा बेस्ट एंट्री मॉडल। इसकी एक्यूरेसी 100%, इसकी एक्यूरेसी कम से कम 75% एक्यूरेसी है। इस एंट्री मॉडल की 75% एक्यूरेसी। जब आप इसे 2-3 वीक चार्ट पे समझोगे, ट्राई करोगे, क्या हमें मेरी गलती हो रही है, क्या मेरी गलती नहीं हो रही है, हम इसे कम से कम 10 बार 10-15 बार जब तक इसे
मॉडल को हम ट्राई नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये वर्क कैसे करता है, कि हाँ क्या कंडीशन होती है। 2-4 पॉइंट आप अपने करने से ऐड करोगे, 2-4 पॉइंट आप मुझसे सुनोगे, तो इस एंट्री मॉडल का समझने का तरीका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आप कुछ मुझसे सुनोगे और खुद जो चीज़ें आप देखोगे वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया अगले दिन हाँ इसी मॉडल पे ट्रेड लेने लग गए, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने भी इस मॉडल को कम से कम 50 बार रीड किया होगा, 50 बार रीड किया होगा इस मॉडल को, 10 से 15 बार ट्राई किया होगा रियल ट्रेड में। मैं हर एक मॉडल पे एंट्री लेता हूँ, जो आपको पढ़ाता हूँ उसके हर एक मॉडल पे मैं एंट्री लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ है और मैं यूज़ कुछ और करता हूँ। क्योंकि जब तक आपको ना सब चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप ट्रेडिंग में टिक नहीं सकते। क्यों, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं पता किस टाइम क्या काम आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार हम चार्ट पे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे इनसाइड बार पे। इनसाइड बार, क्योंकि जो इनसाइड बार पैटर्न है, बहुत कमेंट आते हैं कि मुझ पे कि इनसाइड बार के बारे में बताओ, इनसाइड बार के बारे में बताओ, कि इनसाइड बार का यूज़ कैसे करते हैं। हमने बहुत पढ़ा हुआ है इनसाइड बार के बारे में, हमें पता नहीं क्या होता है इनसाइड बार। इसलिए मैं आपको इनसाइड बार के बारे में थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। 5-7 मिनट की वीडियो हो सकती है इनसाइड बार के बारे में। पहले हम इस टॉपिक के ओटी लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलते हैं हम चार्ट पे। ये चार्ट है हमारा बीटीसी का। सेशन रिमूव कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। रिसेंट एग्जाम्पल दूंगा भाई मैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पुराना 5-7 महीने पुराना एग्जाम्पल नहीं। रिसेंट एग्जाम्पल कतई पास का एग्जाम्पल रहेगा, जो जितना भी रहेगा हमारा पास का ही रहेगा। मैं एक बार सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये रहा बिल्कुल हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें फाइंड करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें लगाना है फिबोनाची का यूज़ करना है। फिबोनाची का यूज़ करने के बाद एक एंट्री तो हमारी यहीं से बन गई। मार्केट ओटी लेवल पे आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओटी लेवल के पास आने के बाद हमें ओबी या एफवीजी मिल गया, डबल कन्फर्मेशन। यहाँ पे हमें ओबी भी मिल गया और एफवीजी भी मिल गया। यहाँ पे हमारी होगी डबल कन्फर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम एंट्री लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री, बिल्कुल सिंपल एंट्री। और यहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से कैचअप हो जाएगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अब इसी एंट्री को हम छोटा कर कैसे करें, इस एंट्री को हम छोटा कैसे करें? तो हमें जाना है, कुछ नहीं करना, टाइम फ्रेम यही रहेगा। हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ प्राइस ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ से हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे।
हमारे जोन के आसपास, इसे हम कंसीडर करेंगे। यहाँ से लेंगे हम एंट्री। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा, और जैसा कि हमने पढ़ा था टारगेट हमारा रहेगा 0 के लेवल तक। अब कितना आया प्रॉफिट तो देख लो आप। स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल कम हो गया। कहाँ उस टाइम स्टॉप लॉस हमारा बैठ रहा था, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस उस टाइम बैठ रहा था 2% का। अब स्टॉप लॉस हमारा कितना है 0.50%। 0.50% का कम से कम 3 गुना स्टॉप लॉस हमारा कम हुआ। समझ रहे हो आप? एक एंट्री आप इस हिसाब से ले सकते हो। अब हम आते हैं दो चार अच्छी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कंटिन्यूशन के बारे में बताया था, हम एक बार उसे भी समझ लेते हैं। बाई चांस हम देखते हैं कि हाँ चलो भाई यहाँ से हमारी ट्रेड मिस होगी, इस लेवल से हमारी ट्रेड मिस होगी। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ से हम ओटी लेवल मार्क करेंगे। अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ से फिर हम ओटी लेवल मार्क करें, क्योंकि हमें पता है डेस्टिनी कहाँ पे है। क्योंकि एक बार आपको डेस्टिनी पता चल गया ना, तो आपको पता है कि मेरी डेस्टिनी वहाँ पे है, डेस्टिनी तक जाएगा, प्राइस डेस्टिनी तक जाएगा। तो हम यहीं से एंट्री लेंगे, ओटी लेवल से एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जमी इसके स्टार के लगाना ते टारगेट वहीं तक। एक ये हो गया। फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से पुल बैक आया, यहाँ से फिफ्थ का लेवल मार्क करेंगे। ओटी लेवल में प्राइस आया, यहीं से लेंगे हम एंट्री। क्योंकि भाई जब तक एक चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक समझ नहीं सकते। अब देखो कम से कम एक ही जोन में हम इतने सारे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? एक ही जोन में हम इतने सारे ट्रेड कर सकते हैं, एक ही जगह पे इतने सारे एंट्री मॉडल हो सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर का लेवल मार्क किया। जो मिस होंगे मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे प्राइस आया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, ओटी लेवल से पहले ही चला गया। कोई नहीं, लेना ही नहीं, क्यों लेना। फिर जैसे हमने समझा, यहाँ मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस लेवल पे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, तो आप ऑटोमेटिक समझ जो कि हाँ मार्केट अब ट्रेंड अपना चेंज करने, क्योंकि डेस्टिनी को टैप कर दिया मार्केट ने। अब मार्केट जाएगी कहाँ? जाएगी अपने किसी पीओआई के पास ना। क्योंकि मार्केट जब डेस्टिनी को टाइप कर देती है तो पीओआई के पास जाती है। क्योंकि मार्केट मूव कैसे करती है, लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। हम यहाँ पे लगाएंगे ओटी लेवल। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके पास होगा, टेक प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ। फर्स्ट प्रॉफिट हमारा यहाँ बुक होएगा। सेकंड प्रॉफिट 1:2 का, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है हमें। 1:2 3 की, तो 3 तो कॉमन बात है, क्योंकि 3
3 तो होना चाहिए, हर एक रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का तो होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ हो 1:3 तो आपको रखना ही रखना है, हर एक ट्रेड में 1:3 रखना है। फिर हमने इसे कट किया, इसी जोन में हमारी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे बनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, स्विंग टू स्विंग का मार्क करेंगे हम। ओटी लेवल में प्राइस है, यहाँ से हमारी दूसरी एंट्री होगी, यहाँ से हमारी दूसरी एंट्री होगी। फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे होगा, सेकंड एसएल हो जाएगा हमारा। एसएल ट्रेल करना है, क्योंकि जब तक एसएल ट्रेल करना है कम से कम 1:2 लेके एग्जिट हो जाओ, 1:2 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाओ किसी भी ट्रेड में। जब तक आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कम से कम आपने 50-60 बार रीटेस्ट नहीं कर लिया ना, जब तक इस ट्रेड में इस मॉडल में लालच नहीं करना है। कम से कम आपको 50-60 बार इस एंट्री मॉडल पे रीटेस्ट करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, कम से कम 2-3 टाइप के चार्ट समझने पड़ेंगे, जब तक आप इस एंट्री मॉडल को अच्छे से समझ सकते हो। हर एक चार्ट पे वर्क करता है, इंडियन मार्केट का हो या चाहे फॉरेक्स का चार्ट हो, क्रिप्टो का चार्ट हो। एक बार मैं आपको गोल्ड में भी समझा देता हूँ, गोल्ड में कैसे वर्क करता है। डेली टाइम फ्रेम पे गए, डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने क्या फाइंड किया, ऑर्डर ब्लॉक। अब हम जाएंगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस पॉइंट पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस लेवल को हम मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे प्राइस आना बाकी है, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, ऐसी बात नहीं एंट्री लूँगा, यहाँ पे प्राइस आने दो एक बार। अब एक बार हम कंटिन्यूशन एंट्री समझ लेते हैं, कंटिन्यूशन एंट्री मॉडल किसे बोलते हैं। यहाँ से चलते हैं एक बार। ये इस पॉइंट पे जाके हमारा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से फिबोनाची लेवल लगाया, ये प्राइस देखो हमारा बिल्कुल ओटी लेवल से ही, जस्ट ओटी लेवल पे आने के बाद प्राइस की मूवमेंट चेक कर सकते हो आप। टारगेट होगा हमारा यहाँ तक, ओटी लेवल के पर आने से ही मार्केट पंप कर देता है भाई। ओटी लेवल की इतनी खास बात है, गोल्डन जोन फाइंड करके देता है, और गोल्डन जोन के बाद हमें ना स्टॉप लॉस कम करना हो, ओटी लेवल के साथ हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिल जाए या ब्रेक वे गैप मिल जाए, हम सारा मार्क करेंगे, ठीक है। और ये देखो स्टॉप लॉस हमारा इतना सा हो गया, यहाँ से 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड। क्या करना पड़ा, थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है भाइयों, माइंड लगाओ, माइंड हर एक चीज़ में ना माइंड की ज़रूरत है। ये नहीं आप मुंह उठाया कहीं भी कुछ भी कर दिया। और इसी में मैं थोड़ी देर बाद, इतना तो समझ गए होगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो मैंने बताया था इनसाइड वार। इनसाइड वार है क्या, इनसाइड वार का
यहाँ जो राइट साइड में ना इसकी जितनी भी कैंडल बनेगी, ये राइट साइड में जितनी भी कैंडल बनेगी, वो सभी इसकी इनसाइड बार में रहेंगी। राइट साइड में हमारी जितनी भी कैंडल बनेगी इनसाइड बार में, वो सारी कैंडल काउंट करी जाएगी, क्योंकि ये इसके इनसाइड में है ना, इस कैंडल के इनसाइड में ये सारी कैंडल है, तो हम एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हाँ ये इनसाइड बार में कैंडल नहीं है, ये कैंडल इनसाइड बार में नहीं है। इनसाइड कैंडल के अंदर, ये कैंडल से बाहर हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में जितनी भी कैंडल इस रेंज के, इस कैंडल के रेंज में बनेगी, वो सारी हमारी इनसाइड बार कैंडल होगी। ये कैंडल हमारी इनसाइड बार कैंडल होगी। ये जितनी भी कैंडल है सारी इनसाइड बार में काउंट होएगी। अब जैसे कि आईसीटी और एसएमसी में इनसाइड बार कैंडल का कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस कैंडल है। पर क्या हम देखते हैं कि हाँ इनसाइड बार कैंडल वर्क करती है या नहीं? चलो हम देखते हैं चार्ट पे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, ये रेड कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल के इनसाइड में है। चलो हम देखते हैं ये कैंडल वर्क करती है कि नहीं। ये दोनों कैंडल हमारी इनसाइड में भाई करती है, खाली इनसाइड बार भी वर्क करती है। क्यों? दो चार एग्जांपल और फाइंड करते हैं। ये आ गया हमारी इनसाइड बार कैंडल, ये भाई करती है वर्क, कैसे कहते नहीं करती वर्क। और दो चार एग्जांपल और देख लेते हैं। ये जैसे ये कैंडल इसके ना आउटसाइड है, तो ये इनसाइड बार में कंसीडर नहीं होगी। ये कैंडल हमारी इनसाइड बार में कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ये इसके आउटसाइड है। ये इनसाइड बार में कंसीडर होगी। ये जो कैंडल इसके राइट साइड में, इस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। भाई किया वर्क, क्यों? थोड़ा बहुत वर्क किया, पर किया वर्क। और कैंडल देखते हैं। जैसे ये हमारे इनसाइड में, कितना प्राइस कंसोलिडेट किया, यही दिखाना चाहता था मैं आपको। कितना किया कंसोलिडेट, इसी रेंज पे कंसोलिडेट किया प्राइस। और यहीं से भी अच्छा मूव दिया होगा, एक एक ना एक अच्छा मूव दिया। ये देखो मूवमेंट भी यहीं से स्टार्ट हुई है। देख सकते हो आप, मूवमेंट भी जो एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई है, मार्केट हाई लगाने गया, वो भी इसी पॉइंट से गया हो। देखो, इसलिए भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा हर एक बात समझ आने लग जाएगी। जब आप समझ आने लग जाएगी, पैसा भी ऑटोमेटिक बनने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सभी कैंडल इनसाइड बार में है, तो हम एक बार इन सभी कैंडल को मार्क करते हैं, देखना कुछ हलचल हुई। वो भाई हुई है, बॉटम पकड़ा हुआ है हमने। हलचल क्या, पूरा बॉटम ही पकड़ा हुआ है। इसलिए ना कोई भी चीज़, कोई भी कुछ कहे ना, करने से पहले ट्राई करो। कोई भी चीज़ क्या कैसे वर्क करती है, स्टॉप लॉस भी बिल्कुल ना, यहीं तक करती है भाई। हर एक चीज़ वर्क करती है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को आप समझोगे,
वो वर्क करेगी, वर्क करेगी, करेगी वर्क, क्यों नहीं करेगी भाई? किसी चीज़ को आप समझोगे तभी तो वो चीज़ वर्क करेगी, नहीं तो वो वर्क कैसे करेगी? हम्म दो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर वीडियो क्लोज करेंगे। हम्म इस कैंडल के इनसाइड में ये दो कैंडल हैं, किया वर्क, किया ना? तो क्यों भाई, ये भी देखो बॉटम ही, बिल्कुल जस्ट बॉटम ही पकड़ा है यहाँ से भी, फिर क्यों कहते हैं बॉटम? यहाँ कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट बॉटम या इनसाइड बार की पावर। इसलिए पहले खुद समझो और फिर दूसरों को समझने दो। इसलिए जब तक आप नहीं समझोगे ना किसी भी चीज़ को, किसी भी बात पे ट्रस्ट मत करो, ट्राई करो। मैं भी बता रहा हूँ हाँ कि आज मैंने बताया, कल यूज़ करने लग जाओ इनसाइड बार को, ऐसा नहीं है। खुद से ट्राई करो पहले, खुद से कोई भी चीज़ हो ट्राई करो खुद से। ये रही हमारी, दो कैंडल को कर लेंगे कंसिडर। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे ना इनसाइड बार पैटर्न बनेगा वहाँ से प्राइस, किसी लो पे इनसाइड बार पैटर्न बनेगा वहाँ से प्राइस कंफर्म है कि वो जाएगा, अपर साइड जाएगा वो प्राइस। उस प्राइस की जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, कि वो प्राइस जाएगा अपर साइड तो जाएगा बहुत। इसलिए इन साइड बार पे भी नज़र रखो, कोई भी पैटर्न बने उसको समझो, जानो, फिर ट्राई करो। एक बार बीटीसी के चार्ट को समझते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज दे देता हूँ कि हाँ कैसे कुछ वर्क करे। गोल्ड पे मैंने रिसेंट गोल्ड पे मार्क किया था भाई, बीटीसी गिर रहा है तो गोल्ड भी गिरेगा, बहुत गिरेगा, आएगा ओटी लेवल पे। डेली की सिचुएशन क्या है? यहाँ पे कोई 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला? भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप कोई चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। क्या बोला था मैंने, 4 आवर्स का कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, निकला ना? इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के कुछ समझ नहीं आएगा, और यहीं से रिजेक्शन लेके अपना नेक्स्ट हाई लगा भी सकता है, नहीं तो नेक्स्ट ओटी लेवल से प्रोटेक्शन। यहाँ से क्या प्राइस नेक्स्ट टाइम उसी लेवल पे जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है प्राइस। यहाँ से फिर हमारी ऐसे एंट्री कैसे होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस डाउन साइड में, और टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा इस लेवल के पास। ओके, ये भी एंट्री आप देख लेना। ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट। रात का टाइम हो गया, कम से कम 12 बजे होंगे इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके बाय एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।